अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन टॉस टीवी के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग्स है, इसको अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। कराची जहाँ मसले मसाइल चलते रहते हैं, कराची के अंदर आपने देखा है कभी दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है, किडनैपिंग होती है। आजकल बच्चों की बड़ी किडनैपिंग हो रही है। सारिम नॉर्थ कराची सबके सामने किस्सा है कि सारिम के माँ बाप तड़प रहे थे, रो रहे थे और बेचारे अपने बेटे से हाथ धो बैठे। सारिम 7 साल का था और अफ़सोस ये है कि सारिम नहीं बच सका। अपने ही घर के पास से किडनैप हुआ और पानी के टैंक से उसकी लाश मिली और लाश ज़ब्ती के बाद और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। लेकिन सालिम के साथ जो हुआ वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। अभी ये गम हम भूले नहीं थे, दूसरा एक गम सामने आ गया कि गुलशन से एक बच्ची को उठा लिया गया, जिसकी उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही है और सैयदा ज़हरा के नाम से। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि वो बच्ची रिकवर हो गई नौशहर फ़रोज़ से और उस लड़के को भी गिरफ़्तार कर लिया जिसने उठाया था या बुलवाया था बहका के। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो मज़ीद हम आपको बताएँगे। बात यही नहीं है, बल्कि बात कुछ और भी है। आज सुबह रिज़वान नाम का बच्चा और अमाद नाम का बच्चा भी किडनैप हुआ है। इस तरह के पोस्ट चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि गोया क्या इस पे क्या हकीकत है। फिर 2 दिन पहले हमारे पास इत्तला आई, रेस कोर्स से कोई आदमी पकड़ा गया जो बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अवाम ने पकड़ के और उसकी अच्छी खासी धुलाई करी और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा पटेलपाड़ा से सुनने में आया है कि किसी को पकड़ा है और वो भी बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। तो शहर में हो क्या रहा है कि अगर शहर में इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है या कोई बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, तो उसके बाद शायद, ये मेरी अपनी एक राय है, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो हरकत में आ जाते होंगे क्योंकि आप देखें ना माज़ी के अंदर डकैत, कातिल इस तरह के लोग भी हरकत में आ जाते हैं और फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। मैं कोई इदारा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस वक़्त हिदायत करने यहाँ बैठा हुआ हूँ कि आप अपने इर्द-गिर्द माहौल देखें। कोई भी अगर आपको मशकूक इंसान दिख रहा है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, उसको उठवाएँ, उसको गिरफ़्तार करवाएँ। अपने अपार्टमेंट्स के अंदर बच्चों को अगर आप खेलने भेजते हैं, तो बच्चों पे नज़रें रखें। वैन के अंदर अगर आप बच्चों को भेज रहे हैं, तो बच्चों पे नज़रें रखें। स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, तो बच्चों पे नज़रें रखें। थोड़ा-सा एक्टिव हो जाएँ, क्योंकि अगर इस तरह हो रहा है, सालिम की मिसाल हमारे सामने है, एक कीमती जान गई है, तो अपने बच्चों का ख़्याल रखें। स्कूल्स इंतज़ामिया, क्योंकि मेरे व्लॉग्स बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे दोस्त टीचर्स भी हैं। स्कूल इंतज़ामिया से भी बोलूँगा, ट्यूशन सेंटर से भी बोलूँगा कि बच्चों की इस वक़्त कैमरे की ज़रूरत है। अगर जहाँ कैमरे मौजूद नहीं है, बहुत सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी जहाँ नहीं लगे, बहुत सारे छोटे ट्यूशन सेंटर होते हैं, तो कैमरेस लगाएँ और नज़र रखें ऐसे लोगों पे। क्योंकि देखिए कराची के अंदर कुछ भी, कभी भी कुछ भी चीज़ पॉसिबल हो जाती है, कभी वारदात होती है, कभी कत्ल हो जाता है। आजकल बच्चों की जो ये किडनैपिंग हो रही है, माँ-बापों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का ख़्याल रखें। आगे देखते हैं कि इदारे इस वक़्त क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं और क्या इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है कि इसके पीछे कौन से ग्रुप इन्वॉल्व हैं और ये कार्रवाई कहाँ से हो रही है जो इतने सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं। और ये जो इत्तला आ रही है कि गोया ये इत्तला सही है या सोशल मीडिया के अंदर कोई पैनिक प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन हम सारिम को नहीं भुला सकते, ज़हरा को नहीं भुला सकते, और इस तरह के बहुत सारे किस्से सामने भी आए हैं और माज़ी के अंदर भी बहुत सारे बच्चे किडनैप करके मार दिए गए हैं। तो देखते हैं कि इदारे क्या कर रहे हैं और क्या होता है। यकीनन इदारे अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं आपको पैगाम देके कि आप अपने बच्चों को सेव करें। टॉस टीवी को देखते रहें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।